ग्रेट। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने VBT कंप्लीट कर लिया था। एग्जाम्पल रह गए थे, तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, देखो सभी लोग, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सपोज करो निकेल CN4 2- दिया हुआ है ना। ठीक है। तो आपको क्या क्या बताना है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपने अभी बता। स्टार्ट किया है? हाँ हाँ, अभी स्टार्ट हो गया। तो हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट तो प्राइमरी वैलेंसी, देन सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। सेकेंडरी वैलेंसी, देन ज्योमेट्री बताओगे आप क्या हो रहा है, इसका इसका ज्योमेट्री क्या होगी। फिर हम लोग फाइंड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, है ना। फिर आपको बताना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डाया होगा कि पारा होगा, है ना। पारा मैग्नेटिक होगा या डाई मैग्नेटिक होगी, है ना। फिर आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट, फिर आपको बतानी है मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। इनर आउटर, लो स्पिन की हाई स्पिन होगा, ये सभी चीजें आपको बताना है ना। ठीक है। वाह ग्रेट, आप लोग कर रहे हो। नाइस राहुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस करेक्ट। आकाश का भी सही है, नाइस। क्रिस का भी सही है ना। समझ रहे हो आप लोग कैसे फाइंड करना है सभी चीजें। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, है ना। देखो, प्राइमरी वैलेंसी क्या थी। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं किया है उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है, बट कहीं पे भी आए तो आप पूछ लेना, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करोगे, सपोज करो निकल का एक्स है, तो एक्स प्लस CN का क्या होता है, -1 चार्ज -1। इंटू 4 इज इक्वल टू -2, है ना। -2। यस। तो हमारी एक्स क्या आएगी, -4 इज इक्वल टू -2। +2। यस, एक्स इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2, है ना। पैरामैग्नेटिक होगा ना सर? है, ये तो अभी देख के कैसे मैं बता दूं, है ना। वैसे तो मैं देख के सब चीज बता सकता हूँ क्या होगा, बट सब चीज कैसे निकालना है, फाइंड करना है, वो तो आपको सीखना पड़ेगा ना। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गया हमारा यहाँ पे, प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 2। सेकेंडरी वैलेंसी क्या आएगी, बोलो बोलो। सेकेंडरी फोर। वैलेंसी 4, है ना। 4 हो सेकेंड जाएगी। 4 हो जाएगी, क्योंकि क्यों होगी, क्योंकि हम लोगों ने सेकेंडरी वैलेंसी कैसे फाइंड करते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से। कोऑर्डिनेशन नंबर से, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। तो ये बताओ नंबर ऑफ लिगेंड कितना है यहाँ पे, 4। और इसकी डेंसिटी कितनी वन। है ना। नंबर ऑफ लिगेंड 4, डेंसिटी इज 1, सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, तो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 4। फाइन। अब क्या फाइन करना है हमें, अगर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो निकेल जो है किसमें प्रेजेंट है, Na2+ में है ना। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करोगे, उसे फाइंड करने से पहले फर्स्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए, किसका, सेंट्रल एटम का। हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है, निकेल है, निकेल है ना। तो निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 3D8 4s2। फाइन, क्लियर है सबको। अब आप लोग ये बताओ, हमें तो फाइंड करना है Na2+ का ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ से करूंगा मैं, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ एस से हटाऊं। 4s फोर। से। निकल से। 4s ठीक से। है, 4s से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया,
एस में क्या बचा? जीरो, है ना? Yes, ठीक है, sir. एस में क्या बच गया हमारे पास? जीरो। Zero. ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, सभी लोग, हम्म हमारे पास क्या क्या है? 3D है, 3D ऐसे लिखना आप लोग। और क्या है हमारे पास? 4S है, और 4P भी है ना? 4P है यहाँ पे, 4P जीरो है, समझ रहे हो ना आप लोग? कंफ्यूज ना हो जाना, है ना? तो 1 2 3 4। अब आप लोग ये बताओ, डी में कितनी इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना? फिल कर दिया मैंने 3D में। एस में जीरो है, पी में भी जीरो है। फाइन। अब आप लोग ये बताओ, हमारा जो सी एन लिगेंड था, इसकी नेचर कैसी है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है? So strong. Strong है. स्ट्रॉन्ग है। तो Yes, sir. स्ट्रॉन्ग है तो याद है, मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? अगर Pairing स्ट्रॉन्ग हो है जाएगी. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाली इसमें चली जाएगी, है ना? इसमें ट्रांसफर हो गया। तो आप देखोगे एक डी ऑर्बिटल जो है हमारा वैकेंट हो गया, है ना? 1 2 3 4। ठीक है, एक डी ऑर्बिटल जो है हमारा यहाँ पे वैकेंट हो गया। हमारे पास ऑलरेडी 4s था वैकेंट, और 4p फुल्ली वैकेंट थी, है ना? अब आप लोग ये बताओ, हमें कितनी वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है? नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल कितना चाहिए? Four. बोलो। नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना? कितना लिगेंड है? लिगेंड Four. कितने हैं? 4। तो हमें 4. चाहिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल। तो डी से एक ले लिया मैंने, एस से एक ले लिया, और 2 पी से, है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। DSP2 हो जाएगी. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? DsP2। फाइन, है ना? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, 1 2 3 4, है ना? ठीक है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना? ठीक है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड जो है हमारा Cn क्या करेगा? अपना लोन पेयर डोनेट करेगा ऐसे, है ना? Cn जो है लोन पेयर डोनेट कर रहा है ऐसे, और बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फाइन, ठीक है। तो Yes, अब sir. आप लोग ये बताओ, DsP2 है तो आउटर ऑर्बिटल है कि इनर ऑर्बिटल है ये? Inner सर orbital. हाइब्रिडाइजेशन शुरू से बता दीजिएगा। है सर शुरू से हाइब्रिडाइजेशन से शुरू समझा दीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन जो है हम लोग किसका लिखेंगे? मेटल का ना। मेटल कौन है? निकल है यहाँ पे, है ना? तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे? 2, है ना? पहले ही हम लोग ने फाइंड करा है। तो Ni2+ में प्रेजेंट है ये। तो Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, हटा दो एस से, है ना? ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको ऑर्बिटल बनाना है। ठीक है, 3D 4s और 4p ऐसे करके, है ना? तो 3D में कितना है इलेक्ट्रॉन हमारे? 8। 8 है ना? तो 8 यहाँ पे पुट कर दो, 8 इलेक्ट्रॉन। और आपको ऑलरेडी पता है Cn क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn यस पता है सर। ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? पेयरिंग होगी? सर अगर वीक होता तो? नहीं होती। ये Okay. कैसे बचला कि Cn स्ट्रांग है? अच्छा, लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट थे? यस सर। तो लास्ट क्लास में मैंने ऑर्डर एक बताया था ना, यस सर, याद आ गया। है ना? अच्छा गाइज, आप लोग नोट्स जरूर पढ़ा करो। नोट्स एंड जो मैं नोट्स भेजता हूँ ना, वो जरूर आप लोग देख, मतलब एक बार देखा करो उसको, ठीक है? जो मैं ग्रुप में नोट्स भेजता हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये दो चीज अगर आप कर रहे हो सीरियसली, है ना, ऑनेस्ट के साथ, ईमानदारी के साथ, तो आपका नंबर अच्छा आएगा ही। ठीक है ना? सर ये इसके ध्यान बाद रखना। क्या होगा? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी। Yes, sir. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जंप कर गया, ये वाला ग्रीन से जो मैं दिखाया हूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये। मुझे एक्साइटेड स्टेट में चला गया सर। हाँ, जंप जंप हो गया, जंप कर गया ना यहाँ पे।
तो हमारा न्यू कॉन्फ़िगरेशन ये बन गया, ऑर्बिटल के फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी, एक डी है, एक एस है, दो पी है, DsP2 बन गया हमारा। अब आप लोग ये बताओ, DsP2 है तो सर इनर वो है। जो आपने बनाया था वो खाली वालों को DSP2 में क्यों रखा? जो फुली फिल वाले हैं, उन्हें तो आपने नहीं रखा। कौन सा, ये वाले, ये क्यों लेंगे हम? ये क्यों नहीं लेंगे ये? ये ये क्या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये? नो सर। तो हम लोग कौन सा ले रहे हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जो वैकेंट है उसी में ना लोन पे डोनेट करेगा लिगेंड ना, कि यस जहाँ सर। फील्ड है उसमें करेगा नहीं ना, ठीक है। यस। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा DsP2 है, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, ये इनर है कि आउटर है? इनर है इनर सर। है सर। इनर है, ठीक है। इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये हाई स्पिन है कि लो स्पिन है? लो स्पिन। लो लो स्पिन। स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन, ठीक है। सर हाइब्रिडाइज मतलब क्या होता है एक बार? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके कॉम्बिनेशन के साथ एक ऑर्बिटल बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सर इनकी हर एनर्जी, इनर लो होता है? क्या बोलो फिर से? हर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होगा? वो आगे आएगा, नाइस क्वेश्चन, लेकिन आगे आएगा, अभी अभी के लिए ध्यान रखो, ठीक है। सब नहीं होगा, एक ये हाई लो कब बताते हैं, उस समय बताएंगे, सेफ्टी में बताएंगे, अभी फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग, अभी के लिए ध्यान रखो, ठीक है ना, समझ रहे हो ओके ना? सर। ओके सर, ठीक है। ठीक है, वहाँ फिर वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा D4 से D7 के बीच में ही ये लो और हाई होता है। ओके सर। अभी बताएंगे, फिर बोलोगे सर ये तो लो है, ये हाई है ना, ठीक है। और ये बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। सर। स्क्वायर प्लेनर। यस, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इससे? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक नेचर। यस, हाँ, मैग्नेटिक नेचर क्या है ये? डायामैग्नेटिक। यस, लिखो, इट इज ए डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इन नेचर। और क्या पूछ सकते हैं आपसे, सर मैग्नेटिक मोमेंट क्या? डायमैग्नेटिक ह्यूमन नेचर में ये बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, नो सर। तो क्या होगा ये? डायमैग्नेटिक। ओके, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका? N × N+2, N क्या है हमारा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो। अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सभी चीजें मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता रखा है ना। तो N कितना है हमारा? 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? 0, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 है ना। Ni2+ पे कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? नो नहीं ना। सर। नो नो सर। सर। तो N 0 हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारी 0 होगी, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट जो है हमारा, सपोज करो सर ये निकेल, पहला क्वेश्चन था ना जो आपने करवाया? हाँ, CO4। अब आप इस कॉम्प्लेक्स का सभी चीजें बताओ, डाई है कि पारा है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, लो स्पिन, हाई स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट, और EN वैल्यू, EN भी बताना इसका, ठीक है। सभी लोग कैलकुलेट करो, एवरीवन। नो नो आकाश, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0, है ना दीपांशु, आकाश, ठीक है। सर प्राइमरी वैलेंसी 0 है सर, और सेकेंडरी वैलेंसी सर 4 है। अच्छा अच्छा और सर इसकी वो क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एसपी चाहिए सर। अच्छा अच्छा, तो आप बता रहे हो कि प्राइमरी कितनी है हमारी? सर 0। यस, प्राइमरी 0 होगी, कैसे? सपोज करो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है ना? क्योंकि वो खल की तरह है तो उसको आसमान की साइड क्योंकि ये सी है 0 होती है इसमें। यस, यहाँ पे CO क्या है, न्यूट्रल है,
है ना, Yes, sir. Neutral न्यूट्रल है valence. तो 0 होगा इसका। तो x प्लस 0 इंटू सर ये 4, कोबाल्ट है ना? NaCO H2O, याद है, याद आया। Yes, तो sir. x हो जाएगा 0। x क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया हमारा, 0। तो Na किस में प्रेजेंट है, Na में ही है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी हमारा हो गया 0, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, 4। 4 है 4। सर. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है हमारा, 4 है। 4 है। 4 है। चार। ठीक है ना। नंबर ऑफ लिगेंड 4 इंटू डेंसिटी 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो सर सेकेंडरी डेंसिटी थोड़ा सा बता दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। डेंसिटी, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इतना डिटेल में हम लोग कवर किए थे। सर नहीं, इस वाले क्वेश्चन में मोनोडेंटेड है ना? हम्म, ये तो CO सर मतलब NO। हाँ, केवल अगर एन है इसलिए, और पहले वाले में दो था। कहा था, दो दो तो नहीं है, दो कहाँ है, दो है, एक है। ओके सर, निकल था केवल। ठीक है, क्लियर है। आगे चले। अब बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। sp3. sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पहले आपको लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, sp3 होगा। है ना। ठीक है, देखते हैं sp3 आ रहा है, क्या आ रहा है ना। तो निकेल का हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, आर्गन 3d8 4s2। तो इसका ऑर्बिटल फॉर्म में क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये ऑर्बिटल फॉर्म में है ना। तो ये हो गया हमारा 3d, ये हो गई हमारी 4s, और ये हो गई हमारी 4p, है ना। और निकेल यहाँ पे Ni में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 2 3 4, कितना इलेक्ट्रॉन, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया। और अगर आप देखो तो यहाँ पे S में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 2 है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गई, है ना। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे जो लिगेंड प्रेजेंट है क्या स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है ना। तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया। तो हमारा ऑर्बिटल जो देखोगे आप कैसा होगा, 1 2 3 4, डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो गया अब हमारा, है ना। बच क्या गया वैकेंट, एस और पी, है ना। यही वैकेंट बचा है ना हमारे पास अब। तो अब आप लोग ये बताओ Yes, sir. कितने वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, 4। Sir, 4. 4 ना, क्योंकि यहाँ पे 4 लिगेंड है, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, p3 हो तो जाएगा। हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये sp3 3d है, ये 4s है, और ये 4p है। तो ये हो जाएगा sp3, sp3 हो गया, है ना। तो अगर ये sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। मतलब सर जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो जैसे पहले वाले केस में वो डी जो है वो अपने अंदर ही मतलब जंप मारी थी, ऐसे होगा, या मतलब दूसरे ऑर्बिटल जो जैसे इसमें एस से डी में जंप मार लिया, दूसरे सबशेल से भी एक दूसरे में कर लेगा वो, कर लेगा, मतलब अपने साथ भी कर लेगा और दूसरे से आना तो दूसरे से भी कर लेगा। हाँ, और भगा भी देगा। अच्छा सर। सर ये sp3 हमें कैसे पता जाता है कि sp3 है, मतलब कैसे लेते हैं? 3 और 4 करके लेते हैं? ती, 3 4, 3 4 एनर्जी लेवल है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये। पहले 1 आता है, एनर्जी लेवल 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं देखे सर, हो। ये sp3 sp2 के किस तरह से हम लेते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखो यहाँ पे कितना एस है, 1 और यहाँ पे पी कितने हैं, 3। तो हो गया sp3, ओके सर। है ना। और बताओ आप लोग, और डाउट। तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा, क्या ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अब ये बताओ इनर है आउटर है, इनर। सर इनर है। हम्म?
इनर है आउटर क्या? आउटर आउटर। आउटर। sp3 देखते ही आपको याद आना चाहिए आउटर। ठीक है, आउटर सर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाँ बोलो। सर ये कैसे पता लगता है कि आउटर है या इनर है? क्योंकि यहाँ पे आप जब हाइब्रिडाइज कर रहे हो ऑर्बिटल का, कौन सा ऑर्बिटल कर रहे हो आप? बाहर का ना। देखो ये बाहर है ना, ये जो ऑर्बिटल था 4p बाहर का है ना। अंदर का तो यूज नहीं किया ना आपने, डी। डी तो फील्ड है यस पूरा। सर। आपने जो भी यूज किया बाहर का ही किया ना आपने, अंदर का तो किया नहीं कुछ भी। समझ गया? यस सर। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसा स्पिन होता है, हाई या लो? सर लो। सर लो। लो होता है सर हाई होता है। हाई होता हाई है। होता है सर। है ना। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमारा, हाई होता है। क्यों? क्योंकि हाई यहाँ होता पे है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना। ठीक है, हाई स्पिन होता है यहाँ पे। क्लियर है? और देखो, और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ यहाँ पे। जीरो। मैग्नेटिक जीरो। मोमेंट जो होगा हमारा n × n+2। n कितना है हमारा? 0। 0। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, तो 0 × 0+2 क्या हो जाएगा? 0। मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया। सर कैसा होगा ये? हाँ बोलो। सर अगर हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका कॉम्प्लेक्स का स्पिन हाई क्यों है? स्पिन सर हाई। हाई ओरिजिन पे स्पिन तो कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक होता है। मोमेंट घट गया ना मतलब। सर मैंने सर निकल वाले एटम में तो कुछ था भी इनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हो गया ना। ये जब पेयरिंग हुआ तो वहां पे क्या कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया इसने, इलेक्ट्रॉन ने? क्या अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या बिना कोई एनर्जी लिए चला गया, या बिना कोई एनर्जी रिलीज किए चला गया क्या? सर करी होगी रिलीज, ऑल्सो तब डिफरेंस थोड़ा होता है बट करी होगी ऑब्वियसली। तब इसीलिए ये वो हो जाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है। सर अभी भी नहीं समझा। हाई अगर स्पिन का पेयरिंग है। हाई स्पिन का मतलब ये हुआ, जो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हाई स्पिन का मतलब ये हुआ। ठीक है। सर ये एनर्जी के हिसाब से स्पिन या मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से स्पिन? एनर्जी। मैग्नेटिक मोमेंट से थोड़े बता रहे हो, वैसे तो बहुत सारे में 0 भी होगा। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और वेवलेंथ इनका कम होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एनर्जी पे ही बात करते हैं हम लोग, है ना। ओके सर। ठीक है, हाई स्पिन लो स्पिन का मतलब यही होता है। ठीक है ना। यस सर। हाई स्पिन मतलब स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन का मतलब होता है स्पिन फ्री, और लो स्पिन का मतलब होता है स्पिन पेयर्ड। तो कभी कभी पेयर्ड भी रह गए हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं, बट ऐसा केस नहीं होता है ना। ठीक है। यस सर। हाई स्पीड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। बाय द वे, अगर कभी नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है जब जंप कर रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया, एब्जॉर्ब तो करेगा, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया, और ज्योमेट्री हो गया हमारा, है ना। अब इसका ईएन बताओ। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो ईएन कैसे निकालोगे आप लोग, बोलो। ईएन निकालो इसका। बोलो। एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर नंबर माइनस नंबर ऑक्सीडेशन नंबर टू प्लस इंटू में +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू टू। 2। 2। एन क्या है? एटॉमिक नंबर। ओएन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। सीएन क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा निकल का? 28। 28। 28। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था? 0 हो गया 0 यहाँ था। पे। 0। निकल प्लस 0 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। 4 4 8 इंटू 2 कितना आएगा? 8 36। 30 तो 36 किसकी एटॉमिक नंबर है, कौन सा एलिमेंट? क्रिप्टन की। है ना।
नी 36 किसका है? क्रिप्टन के, केयर का। तो क्रिप्टन केयर का क्या है नियरेस्ट हमारा? हो गया। नो केयर क्या होता है? नोबल नोबल गैस। गैस। इसका मतलब क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? स्टेबल है। हाईली स्टेबल है ना? हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये हो गया हमारा। सर सीएन लिगेंड लिया है ना हमने? क्या? सीएन लिगेंड है ना? नहीं नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ओके सर। सी एन जो है एटॉमिक नंबर, ओ एन है ऑक्सीडेशन नंबर, सी एन है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अगर एन वैल्यू जो है नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर आ जाए, एटॉमिक नंबर के बराबर, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। सर नेक्स्ट या नियरेस्ट? नेक्स्ट या नियरेस्ट, जो उसके आसपास हो। सर जैसे मतलब ग्रुप 1 का है तो पीछे ही वो है और आगे में तो मतलब आगे ही होता है ना ज्यादातर। जैसे ये क्या है, 28 है तो नेक्स्ट ही होगा ना इसका। कभी कभी पीछे भी हो सकता है ना। आसपास होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट है हमारा NiCl4 2 इसका आप लोग बताओ, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा? प्राइमरी प्राइमरी कितनी? 2, सर सेकेंडरी सेकेंडरी 4 प्राइमरी टू 2 हो होगा सर। जाएगी। सेकेंडरी सेकेंड 4, सेकेंडरी 4 है सर। 4 है, क्यों? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन निकल तो नंबर क्योंकि 2 है और ऑक्सीडेशन से 2 4। ठीक है। अगर x मान लोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2। तो x -4 इज इक्वल टू -2। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 इज कम्स आउट टू बी 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 2, है ना। तो निकेल किस में प्रेजेंट है? Ni2+ में प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। और सेकेंडरी वैलेंसी 4 क्यों है? कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है। 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज कम्स आउट टू बी 4, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिड थ्री सर। सर कोऑर्डिनेशन नंबर हमने इंटाइटी का लिया है ना, मतलब Cl4 का, जो सीएल का। इंटाइटी स्क्वायर है ना? हाँ, सीएल का। सीएल कितना परसेंट है? 4। सीएल यस कैसा सर। होता है? मोनोडेंटेड, है ना। यस सर। ठीक है। सर हम तो जिसका sp3 लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर उसी का डेंटेड भी लेते हैं। जो लिगेंड लिगेंड का लेते हैं, हाँ वही बोल रहे हैं सर। हाँ, उसी का। तो एनआई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? AR3D8 4s2। 4s2, ठीक है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो आप, तो क्या बन जाएगा हमारा? AR3D8 3d8 4s0। 4s0, है ना। यस सर। तो ऑर्बिटल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा फिर? ये हमारा S और ये हमारा P हो गया। 4s 4p 3d। D में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 8। 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे लिगेंड कैसा है? सर वीक वाला। वीक। वीक है ना। तो वीक है तो क्या पेयरिंग होगी? नो सर, तो हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 मीन्स, चाहिए, sp3 वाला आ हाँ, जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। तो वैकेंट ऑर्बिटल कितना चाहिए? 4। तो हम लोग एक एस 3p ले लेते हैं, है ना। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्यों? क्योंकि डी में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग sp3 लिए, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया हमारा? sp3। तो स्ट्रक्चर यस क्या सर। होगा इसका? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, है ना। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट n × n+2। n कितना है हमारा? 2। 8 आएगा, √8। कितना आएगा? 2 × 2 + 2। तो कितना आ जाएगा? 2 √2। 2 √2। 2 × 4 इस कम्स अप टू √8 बोर 2.8। मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या? मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। यस सर। तो ये कैसा है हमारा? नेचर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। पैरा, पैरामैग्नेट। यस इट इज ए पैरामैग्नेटिक, ठीक है।
है ना। ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, है ना। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, एनीवन बोलो। नो सर। और अब हम कुछ करते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मूव कर जाएंगे सीएफटी की सर ये तरफ, है ना। पैरामैग्नेटिक जो होता है वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के मतलब ये हुआ कि जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे ना इसका, तो अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो मतलब अट्रैक्शन किस चीज के बीच? मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ की इलेक्ट्रॉन जो है, ये भी तो एक प्रकार के मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है ना ये लोग। वो सब फिजिक्स में देखोगे जब आप क्या बोलते हैं उसको। सर पहले चैप्टर में भी लिखे हुए हैं ना सॉलिड स्टेट में पीछे, तो समझ नहीं आया था। देखो अगर डायमैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे ना कॉम्प्लेक्स को, तो वो रिपेल करता है, बट तो पैरामैग्नेटिक जो है मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे मौजूद होएगी हम्म, उस जगह से दूर दूर जाने की भागेगा। कोशिश करेगा वो हाँ मटेरियल, हाँ हाँ और वो पैरामैग्नेटिक वाला पास आने की कोशिश हाँ करेगा उस मैग्नेट। स्लाइटली अट्रैक्ट होता है ओके ना। सर। बस यही ध्यान रखना है ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। CONH3 होल 6 3+, तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है हमारी? 3 है सर। 3 न्यूट्रल है ना ये। NH3 सेकंडरी कैसा है मतलब? वैलेंसी सर 3 है। यस 3 होगा, न्यूट्रल है ना ये। यस NH3 क्या है सर। हमारा? न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है तो 0 होगा। तो अगर मान लो ये x है, तो x+6 × 0 = 3, तो x क्या आ गया? 3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया हमारा? 3, 3। है ना। सेकंडरी वैलेंसी 6 है और 6 हो गया। रेजोल्यूशन इसकी 3D2 है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया, तो कोबाल्ट 3+ में प्रेजेंट है ना। ठीक यस है, सर। तो सेकंड 6 प्राइमरी आ गए। वैलेंसी कितना होगी? प्राइमरी वैलेंसी हमारी 3 होगी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 6। 6, 6 हो गए सर। है ना। 6 हो गई। और क्या बचा? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन। सर D2sp3 आ रहा है। यस, हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा हमारा, CO का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, बोलो। ऑर्गन 3d7 और AD7 4s2। 4s2। तो कोबाल्ट 3+ क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो 3D6 आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा 3d6 4s0। 4s0। तो यहाँ पे ले लो 3d, और ये है हमारा 4s, और ये है हमारा 4p। ठीक है, तो ये 3d हो गया, ये हमारा 4s है, और ये हमारा 4p है ना। अब इलेक्ट्रॉन फील करो, 6 है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। और लिगेंड कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग है ना। यस सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या होगा? पेयरिंग होगा, तो ये पेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन जाएगी। यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो 3D में 2 ऑर्बिटल जो है फ्री हो गए, वैकेंट हो गए, है ना। यस सर। डी के 2 ऑर्बिटल जो है, डी सबसेल के 1 2 3 4 5 6, तो 2 ऑर्बिटल फ्री हो गए। और ऑलरेडी आपके पास 4s था फ्री, और 4p भी है। और हमें कितना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 6। हमें वैकेंट ऑर्बिटल कितनी चाहिए? 6। 6। हाँ 6 ठीक है 6 सर। है सर। 6 चाहिए ना। तो 6 कहाँ से मिलेगी? 6 D2 मिलेगी 2 डी से, एक एस, और 2p, 2p नहीं, D2sp3। यस, पी भी हमारा 3 होगा। 1 सेकेंड, टोटल पी भी जाएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो टोटल पी हो गया। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? D2sp3। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर सर। यस सर। ऊपर का बोलो। सरफेस दिखा दीजिएगा, ऊपर का सरफेस क्वेश्चन हम्म, प्रॉब्लम के कारण हम निकल गए थे ना, इसलिए हम्म, हो गया सर। ठीक है, D2sp3 हो गया हमारा। अब आप लोग ये बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट बता दो इसका। रूट n 0। इंटू n+2 bm।
है ना। n कितना है हमारा 0, 0। है ना। तो यस सर। mm क्या आएगा हमारा जीरो 0। 0 कैन ये कैसा है डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो इसी टाइप से सर क्वेश्चन आपसे, हाँ बोलो। वो एन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? एन एन हम लोग चेक करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है यहाँ पे इसमें। ये किसका कन्फिग्रेशन है, हम लोग CO3+ का है ना, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन वैकेंट है यहाँ पे, मीन्स अनपेयर्ड है यहाँ पे। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड दिख रहा है, नो सर। तो क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है ना, है यस ना। सर। तो आपको किसका देखना है, आयंस का, मेटल आयन का देखना है, मेटल का नहीं देखना है इसका। ठीक है, इसका देखोगे यस तो सर। दिख जाएगा आपको, रेत यहाँ पे तो इतना है अनपेयर्ड। नहीं नहीं, इसका देखोगे, है ना। क्लियर है। चलो ओनली जब आप मतलब सेंट्रल मेटल का ही देखना है ना, लिगेंड का भी नहीं देखना। लिगेंड का मैंने बताया था ना एक्सेप्शन, वो होगा तब देखना, ठीक है, याद है। यस सर, वो जो 3 लिगेंड आपने बोला था हाँ, कौन कौन से थे। वो भूल गया था, एनो था। ठीक है, तो ध्यान रखो सर गाइस, है ना। O2NO और O2-। हाँ ठीक है, तो ये तीनों ध्यान रखना आप लोग, है ना, बस। ओके, आगे चले। क्लियर हो गया, तो कुछ क्वेश्चन जो है सर इससे एग्जाम्पल, सर पहले एक वाला बार उन क्वेश्चन वाले एक का बार भी दिखा एग्जांपल दीजिए। लेके बताना। उन वाले का एग्जाम्पल आपसे पूछा नहीं जाएगा, वो तो बस सर एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन दिखा दीजिएगा जो पहले वाला है, इससे पहले वाला। ये वाला। हम्म, यस सर। सर थोड़ा सा नीचे, हम्म, सर जहाँ पे लास्ट आंसर है वो देखना है। हम्म। ओके सर। तो अगर उस टाइप का लेकिन प्रेजेंट रहेगा ना, तो बस आपको जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड यहाँ पे कितना है, एन कितना था यहाँ पे, जैसे 2 है ना, तो +1 3 हो जाएगा बस, और कोई अंतर नहीं होगा, है ना। यस सर, मतलब उसके भी काउंट होगा उसमें। हम्म, And- ठीक है। ठीक है, वो तो बस आपके थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया था, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो, है ना, तब। अब हाँ, कुछ 2 3 क्वेश्चन होमवर्क में ले लो ध्यान से, है ना, और तीनों इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा, है ना। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तीनों ही आप लोग ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में आंसर बताना क्या आ रहा है आप सबका। ठीक है, क्लियर है। यस लिख यस लो सर। सर। सभी लोग, क्रोमियम NH3 6 3+, और ये हमारा क्वेश्चन है CuNH3 होल 4 2+। ठीक है, इन तीनों एग्जाम्पल को आप लोग जरूर करना, इट इज वेरी VVIP क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब CFT। ओके, यस सर। है ना, तो CFT स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखो क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो ये थ्योरी जो है केमिस्ट्री से पहले फिजिक्स में यूज करते थे हम लोग, है ना। ये जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हम लोग पहले फिजिक्स में यूज करते थे, है ना। क्यों, क्या करने के लिए, फॉर फाइंडिंग द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एनायन। एनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन हो रहा था, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग इस थ्योरी को हम लोग फिजिक्स में यूज करते थे, बट कुछ समय के बाद हम लोग इस सेम थ्योरी को, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को केमिस्ट्री में यूज करने लगे। क्यों, ये स्टडी करने के लिए कि कैसा स्प्लिटिंग हो रहा है डी ऑर्बिटल में, है ना, क्यों हो रहा है, रीजन क्या है। तो रीजन ये पता चला कि रिपल्सन था। रीजन क्या था, रिपल्सन। जैसे लिगेंड जो है अप्रोच कर रहा है ना मेटल के पास, तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होता है अलग अलग होता है ना, पता है ना आपको। along द एक्सिस, एक्सिस के बीच में, इन बिटवीन द एक्सिस, along द, along, है ना,
एलोंग होता यस है सर, और वो बिटवीन डी एक्स डी वाई, हाँ ये सर है, ठीक है है। ना। एलोंग दो 5 होता है ना, डी एक्स हाँ वाई, सर, डी वाई डी जेड एक्स और डी डी एक्स, जेड एक्स, और यस डी जेड सर, स्क्वायर डी और जेड डी स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर और एक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर। वाई स्क्वायर। तो अगर हाँ, आप देखोगे 5 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल जो होते हैं एक्सिस के अलोंग दो उनके एक्सेस लोब के होते हैं। अलॉन्ग होते हैं। यस अच्छा, सर, बाकी उनका सबके जो बीच में होते हैं। बाकी सबके इन प्लेन बिटवीन द में। एक्सिस होता है ना। हाँ यस तो सर। जैसे लिगेंड जो है ना एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं मेटल में, है ना, इन यस ऑक्टाहेड्रल सर। स्प्लिटिंग में। अगर लिगेंड जो है एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ जनरेट करेगा? एक्सेस वाले ऑर्बिटल में। ठीक है। जो हाँ, ऑर्बिटल एक्सिस पे प्रेजेंट रहेंगे उन्हीं पे उन सबसे पे ज्यादा ज्यादा करेगा, रिपल्सन पर होगा, और ज्यादा होगा इफेक्ट रिपल्सन के उसमें, चलते उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा ज्यादा बढ़ होगी। ज्यादा हो जाएगी। जाएगी। तो हाँ ज्यादा एनर्जी होने के चलते ये स्प्लिटिंग हो जाता है। ठीक है। तो ये सर, जो थ्योरी था। रिपल्शन का मतलब होता है एनर्जी बढ़ना और अट्रैक्शन एनर्जी घटाती है ना। हम्म। ठीक है। पास आने से एनर्जी कम होती हाँ है ना। ठीक है। अब देखो, तो ये थ्योरी जो था पहले फिजिक्स में पढ़ते थे, स्टार्टिंग बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं। तो पास आने से एनर्जी कम कैसे होगी? बॉन्ड बन रहा है ना। और सर रिपल्जन हो रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी फिर। हाँ, मान लो कि आपकी अनचिते और मान लो कि कोई एक्स है, मिस्टर एक्स से बीच में लड़ाई हो गया तो आप गुस्से में घर आओगे पूरा, है ना। समझ रहे हो, तो एनर्जी तुम्हारा हाई रहेगा, लड़ाई झगड़ा हो गया है ना। अब वही मान लो कोई अच्छा दोस्त मिल गया तुमको, पुराना दोस्त, है ना। तो कैसे रहोगे, एकदम स्टेबल रहोगे, शांत रहोगे तुम। ठीक है अंचित, है ओके सर। ना। ठीक है, तो लिखो वैसे। पोस्टुलेट जो था इसका लिखो। पोस्टुलेट, है ना। फर्स्ट पोस्टुलेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो था थ्योरी जो था फिजिक्स के में यूज किए गए थे, है ना। जब आप एग्जाम में लिखना, इसको छोड़ के लिख सकते हो ऐसे, अगर चेक करने वाले सही हैं तो नंबर दे देंगे अच्छे, है ना। लिखो, ओरिजिनली वैसे ये जेईई में नहीं पूछा जाएगा कोई, ठीक है। ये पूछेगा भी तो आपके बोर्ड में भी शायद ना ही पूछे, है ना। ओरिजिनली दिस थ्योरी वाज दिस थ्योरी वाज दिस थ्योरी वाज अप्लाइड दिस थ्योरी वाज अप्लाइड in physics study the to study the repulsion to study the repulsion faced by cation due to approaching of due to approaching of due to approaching of anion फिर आप सोच रहे हो कि सर ये कटायन है और ये एनायन है, फिर रिपल्सन क्यों हो रहा है? रिपल्सन होगा क्यों, बताओ, बता सकता है कोई? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स। सर सर, एक पर्टिकुलर यस, डिस्टेंस आगे वो लोग हो गए। इसलिए किसी ने बोला ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे बाहर वाले दोनों के, मेटल में भी तो इलेक्ट्रॉन होगा ना। ऐसा था कि मेटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और लिगेंड के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन होगा, एक बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहां पे रिपल्सन होता है। ठीक है। तो मतलब वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद शुरू हम्म, हो जाएगा वो, है ना, जैसे कि फोर्थ चैप्टर। यस, बट अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होता है, तभी तो बॉन्ड बन रहा है। एग्जैक्टली। ओवरऑल अट्रैक्शन ज्यादा है। ओवरऑल समझ रहे बढ़ हो आप लोग? जाता। ओवरऑल अट्रैक्शन होगा तभी तो बॉन्ड बनेगा, तभी तो दोस्ती होगी। समझ रहे हो, है ना। ठीक है अंचित, है अरे भाई सर सर रिपल्जन के बाद क्या लिखा हुआ है? रिपल्सन फेस्ट, यहाँ पे तो सही यही वाले मिनिमम मैथड से आगे गए नहीं, तो बोर्ड बना लिया। है ना। रिपल्सन फेस्ट भाई, है ना। ओके रिपल्सन सर। फेस्ट बाय कटायन ड्यू टू अप्रोचिंग एनायन, है ना। ठीक है। यस सर। और और देख लो, यहाँ पे लिख लो, कंसिडरिंग considering the anion considering anion to be negatively charged negatively negatively point charged
नेगेटिवली पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, नेगेटिवली पॉइंट चार्ज। ठीक है, ओके फाइन। बट बाद में जो है ना, सेम कॉन्सेप्ट को लिखो यहाँ पे, लेटर लेटर दिस थ्योरी वाज later this theory was this theory was extended for coordination compound। ये थ्योरी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ने लगे, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम लोग यूज किए। क्यों किए थे? टू स्टडी द टू स्टडी टू स्टडी द मॉडिफिकेशन to study the modification in electronic configuration electronic configuration of सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हो गया था, है ना। T2G EG आएगा आगे, है ना। ठीक है, क्यों हो रहा था? ड्यू टू अप्रोचिंग ऑफ लिगेंड ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड लिख लो। ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड आने से क्या हो रहा था? रिपल्सन के चलते डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग के चलते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो था मेटल का चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? सर फिर येलो लाइन वाला समझा दीजिएगा, येलो लाइन जो आपने लिखा है। ये वाला, यस सर। ये जो थ्योरी येलो था ना, ये थ्योरी इनिशियली जो था फिजिक्स में यूज करते थे हम लोग। फिजिक्स में इनिशियली ये थ्योरी यूज करते थे टू स्टडी द रिपल्सन फेस बाय कैटायन ड्यू टू अप्रोचिंग एनायन। तो वहां पे भी तो कैटायन एनायन प्ले होता है ना, याद है? यस सर। है ना। तो इनिशियली हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो था फिजिक्स के लिए यूज करते थे, बट बाद में सेम थ्योरी को हम लोग पढ़ने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्प्लिटिंग हो रहा था उसको स्टडी करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ओके सर। ये स्ट्रक्चर सभी लोग देख लो। डी ऑर्बिटल का कुछ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना रखा है ना। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? डी एक्स वाई, है ना। एक्स वाई एक्सिस है और डी एक्स वाई का लोप इन बिटवीन है, देख लो। लोप कहाँ है? बीच में है ना। डी वाई जेड का भी लोप कितना है? बीच में है, इन बिटवीन द एक्सिस है ना। और डी एक्स जेड का भी लोप किधर है? लोप बीच में है, बट इसका लोप देखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का लोप क्या है? एलोंग द एक्सिस है ना। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का लोप क्या होता है? एलोंग द एक्सिस। और डी जेड स्क्वायर का लोप किधर होता है? एलोंग द एक्सिस। इसीलिए इन द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में इन दोनों के बीच में रिपल्सन ज्यादा फेस होता है, इसलिए इन दोनों का एनर्जी हाई हो जाता है एज कंपेयर टू डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स से, है ना। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे सर ये दोनों लास्ट वाला समझा दीजिएगा। ये वाला डी यस सर। एक्स ये स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप देखोगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल जो है, इसका लोब जो है ना एलोंग द एक्सिस पाया जाता है। एक्सिस के एलोंग होता है ये। प्लस माइनस क्या है? साइन, वेव साइन है ये। वेव होता है ना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस सर। वेव नेचर का होता है ना। ठीक है, सर डी जेड स्क्वायर वाला। डी जेड स्क्वायर में देखो एक लोब इधर है और रिंग जो है एलोंग परपेंडिकुलर टू जेड होता है। ये जो रिंग जो होता है परपेंडिकुलर टू जेड होगा। ठीक है, सर अभी आप बता रहे थे हाई तो- एनर्जी लो एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ सर? हाई एनर्जी लो एनर्जी किसके टर्म में? यस सर। अभी आप बताए थे डी एक्स स्क्वायर में हाई एनर्जी होगा। मैं क्या बोलूं? अच्छा, रिपल्सन से होगा। वो रिपल्सन से कैसे सर? देखो, जैसे लिगेंड जो होगा ना ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, आगे देखेंगे, देखो ऑक्टाहेड्रल का एक सेकंड पहले लिख लो। वहां पे ऑक्टाहेड्रल का जो ज्योमेट्री देखोगे ना आप, स्ट्रक्चर, तो वहां पे जो लिगेंड जो होगा स्ट्रक्चर कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल का, तो वहां पे कुछ एक्सिस जो होंगे, कुछ ऑर्बिटल जो है एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। तो लिगेंड जो अप्रोच करेगा वहां पे एक्सिस के अलोंग अगर आएगा लिगेंड हमारा,
तो वहां पे रिपल्सन ज्यादा होते हैं। रिपल्सन होने के चलते इन दोनों का एनर्जी बढ़ गया। रिपल्सन होने के चलते ही बढ़ रहा है। किनका? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। सर तो क्यों हो रहा ये है? जरूरी है कि मतलब लाइगैंड एक्सिस के अलोंग ही आए हमेशा, इन ऑक्टाहाइड्रल में एक्सिस के अलोंग भी आता है। मतलब उसी के अलोंग आता है एक्सिस के अलोंग, क्योंकि तभी उसको ऑक्टाहेड्रल को अगर आप देखो तो उसका ज्योमेट्री कैसा होता है? एक स्क्वायर सा बना होगा और ऊपर में दो हाँ, तो परपेंडिकुलर। अगर मान लो एक्सिस के अलोंग आ रहा है इधर इधर से, तो हाँ, ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे ना, वहीं पे एक्सिस पे ही रहेंगे और लिगेंड वहीं पे आ गया, तो रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। अच्छा ठीक है सर। बस आपको ओके सर। ध्यान रखना है कि एक्सिस के अलोंग जो प्रेजेंट होंगे ऑर्बिटल, उन पे उनका रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने के चलते उनकी एनर्जी बढ़ उनकी जाती एनर्जी है। ज्यादा हो जाएगी। ठीक बस है। यही पूछा जाएगा आपसे, है ना? तो लिखो यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी कुछ लिखो यहाँ पे। एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम gets modified due to approach of ligand, ligand आने के चलते इनकी मॉडिफिकेशन हो जाती है डी ऑर्बिटल में, है ना, ड्यू टू द रिपल्सन। क्लियर है? एंड सेकंड पोस्टुलेट है सर। हाँ, उसी में सब चल रहा है, उसी के अंदर है मान लो आप, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट नहीं है, पोस्टुलेट तो आगे उसी में आगे चलते जा रहा है ना। एंड दिस लिखो, एंड फाइव these five d orbital these 5d orbital lose their degeneracy। degeneracy मीन्स इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। पहले क्या था? पहले पांचों की ऑर्बिटल क्या थी? सेम, लोग पांचों की सेम थी, डीजनरेट थे सारे। अब इक्वल अंतर हुआ। एनर्जी, याद रखना, है ना? degeneration मीन्स इक्वल इक्वल एनर्जी। एनर्जी होना। पांचों ऑर्बिटल की पहले इनिशियली क्या थी? एनर्जी सेम थी, सेम थी। तो अप्रोच होने से एनर्जी क्या होगी? चेंज हो गई। चेंज हो जाएगी, कुछ की ज्यादा होगी, कुछ की कम ज्यादा होगी। यस, ठीक है। और देखो यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं, ये जो थ्योरी था, थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल मॉडल which which is used to which is used to describe splitting the splitting in d orbital d orbital describe the splitting in d orbital of metal, है ना? सर वो ठीक मोड है। है या मॉडल है? कहाँ पे? मोड MOD मॉडल होगा, मॉडल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। ठीक है, मॉडल है, मोड नहीं, है ना? एक सेकेंड, इसको इसको हटा लो, है ना? अब देखो, it is an electrostatic model which is used to describe the splitting in d orbital of metal। ठीक है, स्प्लिटिंग बताता है कैसा स्प्लिटिंग हो रही है रिपल्सन के चलते, है ना? अब देखो आगे लिखना, स्प्लिटिंग जो होगी दो टाइप में होती है। एक तो होगा हमारा T2G। T2G क्या है? यहाँ पे लिखो, T2G को बोलते हैं हम लोग, सभी लोग लिखना T2G क्या होता है। T2G को बोलते हैं हम लोग ट्रिपी ट्रिपी डीजेनरेट डीजेनरेटेड जीरेट ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स, है ना? तो T2G में तीन ऑर्बिटल आते हैं। कौन कौन से?
T2G में 3 ऑर्बिटल आएंगे, कौन कौन से ध्यान रखना, DXY, YYZ DYZ DZX एंड DZX, ये 3 ऑर्बिटल हो गए। नेक्स्ट जो हमारा होगा EG, नेक्स्ट जो होता है हमारा EG क्या है हमारा, डबली डीजेनरेट, ये सब ग्रीक नेम है, याद रखना, बस ध्यान रखना, है ना। डबली डीजेनरेटेड, डबली डीजेनरेटेड जीरेट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स। सर EG में जीरेड ऑर्बिटल मतलब क्या हुआ? सिमिट्री, ठीक है, सिमेट्रिकल ओके ऑर्बिटल। EG में आते हैं आपके दो, कौन कौन से, DX² माइनस Y² और DZ²। यस, DX² माइनस Y² और जी डज। DZ², ठीक है। सर ऐसा क्यों होता है कि ईजी में ये आते हैं ऊपर वाले में ये आते हैं? ना, EG नाम दिया गया है, ये तो नेम है। मतलब सर इस प्रकार रूल है कि इसमें यही दोनों आएंगे? हाँ, हम लोग माने हैं कि EG में ये आएंगे और T2G में ये 3 होते हैं। सर इसका कोई रीजन नहीं है? रीजन ऐसा कुछ नहीं है, देखो स्प्लिटिंग में ये बताया गया है कि EG जो था ऑक्टाहेड्रल में ऊपर चला गया, मीन्स जो लोप एक्सिस के एलोंग थे ऑर्बिटल के, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, बट टेट्राहेड्रल में देखोगे कि उल्टा हो जाता है। यस सर, ये उसके लिए हो जाता हाँ, सर ये किस में ऑक्टाहेड्रल? हाँ क्या बोलो, सर अभी आप कह रहे थे टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है, तो ये ऑक्टाहेड्रल? हाँ ऑक्टाहेड्रल में, नहीं अभी तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल पढ़ने वाले हैं, टेट्राहेड्रल में ये उल्टा हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। है। सर ये D Z² X² ये सब टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है? कौन सा, ये तो सब, ये तो डी ऑर्बिट, डी सबसेल में ये 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सबसेल के। ओके, इनका शेप बनाएंगे क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, ये पूछ रहा था सर। कौन सा, इनका शेप यही रहेगा जो ये शेप है, ओके सर। ये शेप सेम ही रहेगा, शेप में थोड़ी चेंज होगा, ठीक है, शेप में कोई चेंज नहीं होगा। इनकी एनर्जी बढ़ जाती है घट जाती है रिपल्सन से, ऐसा थोड़ी है कि इनका शेप ही ब्रेक कर गया, टूट गया, नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लिखो क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जो मैं आपको बता रहा था ना, रिपल्सन, रिपल्सन जो यहाँ पे एक्सिस पे होता है, तो इसलिए T2G जो होगा नीचे आ जाता है, EG जो है ऊपर आ जाता है यहाँ पे। तो लिखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Ml6 होगा, एक मेटल और 6 लिगेंड होंगे, मान लो मेटल यहाँ पे है, लिगेंड ऐसे प्रेजेंट होंगे इसके, है ना, ठीक है, ऐसे लिगेंड अप्रोच करेंगे इसके पास, है ना, यस सर। ठीक है। तो जो लिगेंड एक्सिस के एलोंग आएगा वो क्या करेगा, ज्यादा रिपल्सन जनरेट करेगा, किसको, EG वाले को, है ना। EG में क्या है, DX² माइनस Y² और DZ², तो EG का एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। तो इनिशियली क्या था, लिखो स्प्लिटिंग अप, देखो इनिशियली जो था हमारा D ऑर्बिटल, मतलब सर ऑक्टाहेड्रल में वो लिगेंड अलोंग द एक्सिस ही आएगा? हाँ सर अलोंग द एक्सिस में एनर्जी बढ़ती है, इस क्यों बढ़ जाती है ये थोड़ा सा? रिपल्सन हो रहा है ना वहाँ पे, रिपल्सन तो हो रहा है सर, लेकिन और सब जगह भी हो रहा होगा ना? हाँ हो जरूरी। रहा है, वो तो सब जा रहा है। अब बताओ, कोई रिपल्सन 0 डिग्री पे हो रहा है, कोई रिपल्सन 45 डिग्री पे हो रहा है, किसमें ज्यादा होगा। सपोज करो अंचित, कोई आया तुमको सामने से पुश किया और कोई आया एकदम साइड से पुश करके गया, किसमें ज्यादा तुमको धक्का, किसमें तुम गिरोगे, साइड, साइड सा, 0 डिग्री। हाँ जो सामने से आ रहा है उस पर गिरोगे ना तुम, यस सर, 0 डिग्री वाले में। है ना। यस सर। और कोई आया पास से टच करके चला गया, उसमें केवल हिलोगे तुम, और ओके सामने सर। से आया तुमको एकदम पुश कर गया, गिर जाओगे तुम, है ना। और सर ये L लिगेंड और M मेटल है ना? हाँ
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 5D ऑर्बिटल, 5D ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल सर ये एटम। ज्यादा बन गया है। क्या हो गया, 1 2 3 सर ये 4 5 ज्यादा 6, बन गया। एक ज्यादा है तो टोटल, ठीक है ना। 5D ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, इन एब्सेंस, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड। तो इनमें चार पांचों पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होगा यहाँ पे, कोई यस सर, चेंज डी नहीं है। जनरेटर। हाँ डी जनरेट है ना। अगर ये जैसे बॉन्ड बनाने जा रहे हैं इनिशियली, तो पांचों का एनर्जी अपने आप बढ़ जाता है जब बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो पांचों का सिमिलर एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। अभी लिगेंड आया नहीं है, लिगेंड आने वाला है ना। दूर से देख लिया, अच्छा आ रहा है, तो वैसे समझो, ठीक है। तो इनमें पांचों का एनर्जी बढ़ जाता है, तो यहाँ पे भी पांचों क्या है, डी जनरेट है अभी। तो यहाँ पे भी होगा, लिखो 5D जनरेटेड, 5D जनरेटेड डी ऑर्बिटल, डी सर मैं समझा नहीं कि ऊपर ऊपर चला जाएगा तो बढ़ जाएगा मैं, नहीं नहीं, हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, हम इसलिए ऊपर नहीं जा ऊपर रहे हैं। बना हम्म। है। ऊपर इसलिए बनाया कि एनर्जी बढ़ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑर्बिटल जो है एकदम उड़ने लगा वो, नहीं। हम इसलिए बढ़ाएं क्योंकि मान लो कि ये रेफरेंस है, एनर्जी यहाँ पे 0 है, ग्राउंड लेवल पे है, तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ गई बस, ठीक है। ओके सर। पांचों की बढ़ रही है यहाँ पे, सिमिलर एनर्जी बढ़ रही है ना। तो 5D जनरेटेड डी ऑर्बिटल इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएंगे, लिगेंड आ गए, अप्रोच करने लगे, तो अब यहाँ पे होगा स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, देखो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक जिसका एनर्जी ज्यादा होगा ऊपर चला जाएगा, और जिसका एनर्जी कम होगा वो नीचे चला आता है, ठीक है। तो नीचे कौन आएगा, ऑक्टाहेड्रल में T2G, ऊपर कौन जाता है हमारा EG, जी। है ना। और इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप को बोलते हैं डेल्टा O। क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा O, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर, ठीक है, बैरी सेंटर, है ना। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एनर्जी लेवल डिफरेंस क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बोलो, +0.6 डेल्टा O, और यहाँ पे होता है हमारा -0.4 डेल्टा O, सर ये ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चला और ये वैल्यू कैसे आई? वैल्यू आई है, ये जो है हमारा, ये वैल्यू आया है 3/5 डेल्टा O से, टोटल 5 है तो यहाँ पे 3 हो गया, और ये यहाँ पे आया है 2/5 से, 2/5 डेल्टा O, तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि एक बैरियर से हम कंपेयर कर रहे हैं। मान लो एक रेफरेंस है, रेफरेंस ऊपर पॉजिटिव है, रेफरेंस नीचे नेगेटिव, ठीक है। एनर्जी लेवल है, ऐसा समझो आप, ठीक है। मतलब सर ऊपर जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो घट रहा है, हाँ साइन है ना। इसलिए नेगेटिव साइन लगा। हम्म। तो यहाँ पे हो जाएगा -0.4 डेल्टा O, ठीक है, फाइन। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। EG हो गया, T2G हो गया, ये मैंने बता भी दिया। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब एनर्जी सेम है, क्लियर है। डेल्टा O क्या है, लिखो यहाँ पे, डेल्टा O क्या होता है, लिखो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, क्लियर है। Yes। सर ये मतलब एक बार थोड़ा ऊपर करना। हम्म। सर ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स वाली लाइन वो तब है जब मतलब अभी स्प्लिटिंग नहीं हुई। कौन, ये वाली? सर वो ऊपर वाली, वो जो 5D जनरेट डी है। उसी समय होगी। एक सर, तो ये ओवरऑल तो एनर्जी बढ़ी ना, तो हाँ, बॉन्ड क्यों बनेगा? मतलब बॉन्ड का मतलब तो स्टेबलाइजेशन होती है ना। एक्टिव समझो, ऐसा ऐसा देखा गया है कि ओवरऑल जो पहले एनर्जी था, जब लिगेंड था ही नहीं, कुछ नहीं था, तो हाँ। कुछ
अलग एनर्जी पे था। जैसे स्टार्टिंग हो रहा है या कुछ कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में जा रहा है तो ये अपना एनर्जी बढ़ा लेता है, पांचों का एनर्जी बढ़ गया है, ऐसा देखा गया है। नहीं सर बढ़ पांचों गया, बट मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि बॉन्ड का मतलब जो हमने सीखा वो ये था ना कि जब चीजें स्टेबलाइज हो बॉन्ड तभी तो बोलने का ना। तो ओवरऑल स्टेबलाइजेशन कब आई? मतलब पहले डीजेनरेट जो वो हम लाल लोग वाला आपने बनाया वो तो बहुत हाँ, नीचे है, और T2G EG उसके ऊपर ही है ना, जो एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है। तो हम्म, स्टेबलाइजेशन कहाँ है? ओवरऑल तो अनस्टेबल ही है ना। नहीं नहीं नहीं, अनस्टेबल कहाँ से हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, केवल केवल एक ही रीजन था, रिपल्सन के चलते। ऐसा स्प्लिटिंग देखा गया है कि स्प्लिटिंग हो रहा है डी ऑर्बिटल में। तो अट्रैक्शन ही केवल रिपल्सन ही थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, अट्रैक्शन भी तो होगा। अट्रैक्शन होगा तभी तो लिगेंड जो है मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, नहीं तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा फिर तो। विदाउट अट्रैक्शन बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। समझ सर रहे हो नहीं आप? यहाँ अभी अट्रैक्शन की बात करी नहीं अभी हमने। हाँ, तो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन के साथ साथ अट्रैक्शन भी तो होगा। ऐसा तो है नहीं केवल रिपल्सन ही होता चला जाएगा। सर हमें कैसे पता चले कि यहाँ रिपल्सन अट्रैक्शन हो रहा है? क्योंकि कोई भी बॉन्ड बनता है तो वहां पे रिपल्सन होता ही होता है। केमिकल बॉन्डिंग जो स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है। सर एग्जाम्पल देके बता सकते हैं? कोई सा भी मेटल जो है, मेटल के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, बोलो। यस सर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होता है ना उसके पीछे पूरा। यस और जो सर। लिगेंड आ रहा है उसका भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। यस सर। मान लो क्लोरीन है ना। क्लोरीन के साथ है ना इलेक्ट्रॉन, पीछे देखोगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और मेटल मान लो निकेल है तो निकेल के भी पूरे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे। तो यस दोनों सर। पास आ रहे हैं तो अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है। ठीक है। मान लो मेटल का न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। बट दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है और दोनों का जो न्यूक्लियस है उनके बीच में तो रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। होगा सर। ठीक है। तो वही मतलब रिपल्सन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ न्यूक्लियस पे। में, मतलब न्यूक्लियस में होगा रिपल्सन, लेकिन एटम जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, ओवरऑल ओवरऑल जो होगा अट्रैक्शन जो है विन विन हो, जीत जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगता है, रिपल्सन तो होगा, हम लोग रिपल्सन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। रिपल्सन के चलते जो डी ऑर्बिटल का ब्रेकिंग हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन होगा तो बॉन्ड बन ही नहीं सकते हैं। सर अगर रिपल्सन रिपल्सन न्यूक्लियस में हो रहा होगा ना, न्यूक्लियस में, मतलब अलग रिपल्सन अलग एटम जो के है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगा और दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। बट जो अट्रैक्शन हो रहा है न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच में वो ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसे समझो। तो ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है। ऐसा कोई ओके। सा भी बॉन्ड ऐसा नहीं बनता है जिसमें रिपल्सन ना हो। रिपल्सन होना ही होना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के पास है तो रिपल्सन होगा ही। और दोनों के पास न्यूक्लियस है तो रिपल्सन होना ही है। ठीक है। ओके सर। क्लियर। विदाउट रिपल्सन कैसे बॉन्ड बन सकता है ना। रिपल्सन होगा ही, अट्रैक्शन भी होगा, बट अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। समझ गया। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होती है। ठीक है। ओके। एटम आगे के चले हम बीच लोग। में सर एक बात बता था, एटम के बीच में अट्रैक्शन होता होगा? एटम नहीं, एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, एटम के मतलब बीच में। दोनों उस टाइम दोनों चीज होता है, रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों? हाँ, दोनों होगा, दोनों होना ही है। ओके दोनों सर होगा, समझ। बट जो ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी वैल्यू क्या है, वही होगा ना। अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है यस रिपल्सन सर। से। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्सन पढ़ रहे हैं कि रिपल्सन के चलते एनर्जी बढ़ गया। एनर्जी बढ़ने से डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट किया, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि केवल रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे। केवल रिपल्सन हो तो फिर बॉन्डे नहीं बनेगा ना फिर। ठीक है। तो कुछ चीज लिख लो जो मैं अभी आपको बताया हूँ, है ना। लिख लो आप लोग। ठीक है। देखो, द ऑर्बिटल the orbital which are present on the axis on the axis they have encounter or they have faced
encounter लिखो या faced, they have faced more repulsion, faced more repulsion, faced more repulsion, more repulsion because the ligands, because the ligands are approaching, because the ligands are approaching to metal, because ligands are approaching to the metal, ligands are approaching to the metal through it, through it. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड ये लिखना आप लोग, ठीक है। ड्यू टू ऑक्टाहेड्रल अप्रोच, octahedral, ड्यू टू octahedral अप्रोच, लिगेंड कैसे आ रहा है, octahedral से आ रहा है ना, अप्रोच कैसे कर रहा है, octahedral से, है ना। ड्यू टू octahedral अप्रोच ऑफ लिगेंड, ड्यू टू octahedral अप्रोच ऑफ लिगेंड, ईजी ऑर्बिटल, ईजी लोब बोल सकते हो, या नहीं तो आपको दिखेगा एग्जाम्पल, है ना, तो आप ऐसे लिख लो इसको, ईजी लोब्स, ठीक है, ईजी लोब्स, है ना, ईजी लोब्स फेस डायरेक्ट रिपल्सन, डायरेक्ट रिपल्सन, face direct repulsion at angle of, at angle of, at angle of 0 degree, at angle of 0 degree, है ना, लिख लो 0 डिग्री, है ना, ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, at angle of 0 degree while T2G lobes, while T2G lobes, T2G lobes face, T2G lobes face less repulsion, face less repulsion at angle of, at angle of 45 डिग्री, ठीक है, यही रीजन है। फाइन, क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आगे, इसके आगे फिर टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो आइसोमरिज्म स्टार्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है गाइज, ओके, किसी को डाउट तो नहीं है ना, एनीवन? नो डाउट सर। ओके ओके, किसी को डाउट, आकाश, चिराग, एनीवन, है ना, नो डाउट आकाश आपको? ओके ओके guys, so let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning and keep smiling.